नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आजकल लोगों को हार्ट अटैक इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। हार्ट अटैक आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजीज़ का इशू बना हुआ है, जो सबसे कॉमन हो चुका है। देखा हो कि बहुत सारे कम उम्र के लोगों को भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। इसका मेन कारण क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, सबसे मेन आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, और वही उसका अटैक का मेन रीजन होता है। उसके अंदर ही कोई भी गड़बड़ी होगी तो ही हार्ट अटैक आएगा। मोस्ट कॉमन क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है उसके अंदर कोई भी क्लोट आ जाना। क्लोट कैसे आता है? नसों के अंदर जब भी नसों के अंदर कोई भी रुकावट पैदा हो, किसी भी गांठ की वजह से या फिर किसी भी थक्के की वजह से, खून का थक्का जो बोलते हैं, हम आम भाषा में बोलते हैं कि खून का थक्का जम गया, वही चीज़ अगर उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर फंस जाती है तो वहीं पे वो सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का, वो रुक जाता है। उसी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। हम मोस्टली देखते हैं लोगों को ना बाएं हाथ में दर्द जाता है। अगर आपको किसी भी पेशेंट को अगर बचाना है तो सबसे पहले उसको ये कंफर्म करो कि उसको हार्ट अटैक है या कुछ और है। हार्ट अटैक के सिम्टम जो हैं मेन वो आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले मेन है कि बाएं हाथ में आपका दर्द जाएगा और वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। अगर ऐसा है तो 100% हार्ट अटैक ही है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द उसको मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप हॉस्पिटल लेके जाएं जल्द से जल्द। ठीक है, सबसे पहले यही काम होना चाहिए आपका। अगर पेशेंट को पीछे बैक साइड में अगर दर्द बढ़ रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि पीछे से कुछ फट रहा है, तो भी वो हार्ट अटैक के सिम्टम है। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कमर से थोड़ा सा नीचे है, तो वो किडनी का दर्द हो सकता है। पर अगर उससे ऊपर लग रहा है, महसूस हो रहा है पेशेंट को, तो वो 100% हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें आगे के लिए ये ध्यान रखना है कि हमें बचना कैसे है। सबसे पहले पेशेंट को हम क्या करेंगे, उसका डायग्नोज करेंगे कि हाँ भाई उसको प्रॉब्लम ये है या नहीं है। ठीक है तो उसको सीधा हॉस्पिटल में लेके जाएं। सबसे पहले अगर हमें इस हार्ट अटैक से बचना है तो हमें वॉकिंग के लिए जाना चाहिए। वॉकिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल है, सर्कुलेशन होता है ब्लड का। सर्कुलेशन जितना होगा उतना ही ज़्यादा नसें साफ रहेंगी। सीधी सी बात है। ये नहीं बोल सकते हम कि भाई हम थोड़ी देर चले, मैं तो पूरा दिन चलता हूँ और मेरे को तो फिर भी प्रॉब्लम आ गई है, फिर भी मेरे को हार्ट अटैक हुआ। नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। जो एक लंबी वॉकिंग होती है वही कारगर होती है। लंबी वॉकिंग इन द सेंस कि भाई लंबा, कम से कम आपको 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब उसको एक वॉकिंग बोलेंगे। आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा चलते हो और बोलते हो मैं तो पूरा दिन काम करता हूँ, चलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, उसका कोई मायने नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन तभी होगा जब हम 2 से 3 किलोमीटर रेगुलर चलेंगे। ठीक है, तो वॉकिंग सबसे बेस्ट तरीका है इससे बचने के लिए। दूसरी चीज़ है हमारा फूड। फूड सभी को पता है, सभी को पता है फूड का कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो सभी लोग अपने अपने मन से कि भाई फास्ट फूड खा लेते हैं और बोलते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं फिर भी हमारे को होगा। तो डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर लेते हैं लोग फूड को, तो इसलिए इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम आती है। और बोलते हैं हार्ट अटैक
आजकल किसी को भी हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं नहीं। हार्ट अटैक आप उस पेशेंट का लाइफस्टाइल देखें जिसको हार्ट अटैक हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत है। ठीक है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा कि भाई हार्ट अटैक तो ऐसे ही आ जाता है, पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। नहीं, उसने मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं वो सभी के सभी पेशेंट एक एक तो उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ख़राब है। खाने में उनको हमेशा ही रूटीन में, किसी को भी देखना हार्ट अटैक के पेशेंट को रूटीन में वो या तो नॉन वेज लेगा या फिर तली हुई चीज़ें लेगा, फास्ट फूड लेगा, रूटीन में होगा उसका। और नहीं, अगर फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि फास्ट फूड वाले को ही होगा, घर में बैठा रहता है जो बंदा, जो देसी घी भी खाता है, उसको भी अटैक आएगा, क्योंकि वो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा ना बंदा, तो उसको अटैक आएगा ही आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? फिजिकल एक्टिविटी। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो पूरा दिन काम करता हूँ, फिर भी हमें तो आया, या फिर मेरे रिश्तेदार को आया या किसी को भी आया कि वो तो पूरा दिन काम कर रहा था फिर भी आया उसको। वो सिर्फ एक जगह पे काम कर रहा था, वो रूटीन में वॉकिंग के लिए नहीं जाता था। रूटीन में उसने जो फूड है उसको अच्छे से नहीं मेंटेन किया। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है या कुछ लगाओ, क्योंकि आज के टाइम का लाइफस्टाइल जो है बहुत ही अलग है। ये हम ये नहीं कह सकते कि सभी को वो तो करता है नहीं ये चीज़, उसको नहीं आया। भाई उसका मेटाबॉलिज्म अलग होगा, हर किसी की बॉडी अलग अलग काम करती है। तो सबसे मेन चीज़ है, हमें अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। हम किस माहौल में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है, हर दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को अटैक के चांसेस हो रहे हैं। तो इससे बचना है तो आप कृपा करके इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी ज़रूर से ज़रूर मॉर्निंग वॉकिंग के लिए ज़रूर जाएं। धन्यवाद।